तू एसडीए में गइलू हमरा के भुलाई। बनते तू एसडीए में गइलू हमरा के भुलाई। काहे बोल धनिया ओ काहे बोल धनिया भैलू हमरा से। समाज में मैं कहूँगा कि जो पत्नियां हैं जो अपने पति उनको पढ़ा रहे हैं तो उनके पति के नाम के लिए उनके आगे करना चाहिए। उनके नाम को आप बड़े लेवल पद पे पहुंच गए हैं तो उनकी नाम को पढ़ाने का मतलब है कि जो पति उन पे देखे हैं, बिना देखे एक पति अपने पत्नी के बारे में इतना गलत मैसेज देगा, अपने गलत चीज को तो बताएगा नहीं। कहीं ना कहीं वो देखे हैं तभी ना बताए हैं कि मेरी पत्नी मेरे पीठ पीछे काम कर रही है। एक शादीशुदा और एक एसडीएम महिला को तो ये शोभा ही नहीं देता है, कहीं ना कहीं भी ये शोभा नहीं, क्योंकि ये मैसेज नहीं, ये पूरा शर्मनाक है। पूरा भारत में नारी शक्ति और नारी जाति का बहुत उनको एसडीएम बनाई थी ज्योति मौर्य को, वो अभी ज्योति मौर्य समाज के लिए निंदनीय बन गए हैं। और ज्योति मौर्य के कारण 136 महिला अपने घर वापस आ गई है। ऐसे कहा जाता है कि बेटी पढ़ाओ लेकिन बहू नहीं पढ़ाओ। क्यों नहीं पढ़ाओ? एक ज्योति मौर्य के चलते 136 महिला अकलंक के कारण बन गई है। उनके ऊपर क्या गुजरती होगी जो रात दिन मेहनत करके एक ज्योति मौर्य के कारण आज 136 महिला घर वापस आ गई है। हमारे साथ विवाद में बनने वाले एक पुष्कर भाई हैं जो सिंगर हैं और विवादों में ये गाना हमेशा लिखते हैं। हम इनसे जानेंगे कि इनका क्या सॉन्ग है और क्यों विवादों पर लिखते हैं। जी नमस्कार। डीएस टीवी को जितने भी दर्शक देख रहे हैं सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। और जैसे भैया से बात हुआ था, बोले कि आपका गाना काफ़ी चर्चा में है, तो आप एक मैं जब देखा था कि ये वायरल हो गया तो मुझे लगा कि इस पे मतलब गाना मुझे बनाना चाहिए और लोगों को एक पति का जो दर्द होता है, हम सिर्फ पति का दर्द का व्याख्या किए हैं इस गाने के माध्यम से। वो कौन सा गाना है? वो गाना है बनते तू एसडीए में गइलू हमरा के भुलाई। बनते तू एसडीए में गइलू हमरा के भुलाई। काहे बोल धनिया ओ काहे बोल धनिया भैलू हमरा से पराई। काहे बोल धनिया कर्जा लेके तोहके पढ़वनी हमरा के गइलू भुलाई। कर्जा लेके एसडीएम बनवनी दूसरा पे गइलू लो भाई। काहे बोल धनिया भइलू हमरा से पराई। काहे बोल धनिया नारी जाति बदनाम तू कैलू दिहलू दागे लगाई। यह उम्मीद से कोई मर्द मेहरानू के नहीं पढ़ाई। जुग जुग में बात चली अब सगरो ना के कटाई। काहे बोल धनिया भैलू हमरा से पराई। काहे बोल धनिया। लेकिन ऐसे आप गाना गा के समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज में एक चीज़ यही संदेश देना चाहेंगे कि जो अभी नारी को जो पढ़ा रहे हैं, जो एक हस्बैंड जो है, एक पति अपने पत्नी को पढ़ा रहे हैं तो कोई उम्मीद रखे होंगे कि मेरी पत्नी बढ़ जाएगी तो मेरा नाम रोशन होगा। लेकिन एक सबसे पीसीएस लेवल के एक बड़े अधिकारी एक बड़े पद पे जाकर और एक शादीशुदा महिला ये गलत काम कर रही हैं तो कहीं ना कहीं ये समाज में गलत हो रहा है, समाज में गलत मैसेज जा रहा है। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहिए? उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी जो भी आप सुने होंगे कि 136 महिलाओं को बुला लिया गया है, तो ये समाज में मैं कहूँगा कि जो पत्नियां हैं जो अपने पति उनको पढ़ा रहे हैं तो उनके पति के नाम के लिए उनके आगे करना चाहिए। उनके नाम को आप बड़े लेवल पद पे पहुंच गए हैं तो उनकी नाम को बढ़ाना चाहिए, ना कि उनके नाम को डुबाना चाहिए। क्या वापस जो 136 पत्नियां जो वापस आ गई है, क्या उनको पढ़ाना चाहिए, उनको भेजना चाहिए? ये नहीं कि सब एसडीएम जो थी ज्योति मौर्य इसी तरह से हर महिला को नहीं देखा जाए, क्योंकि हर महिला एक समान नहीं हो पाएगी। क्योंकि एक का ही नियत और एक का ही धर्म खराब हो जाए, 136 का तो खराब नहीं है। नहीं, बिल्कुल खराब नहीं है, लेकिन 136 महिलाएं के जो हस्बैंड है उनको तो लग रहा है ना कि कहीं मेरे साथ भी वो हो जाएगा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, समाज में कुछ भी हो सकता है। क्योंकि अक्सर हम देखते आए हैं कि बेटी पढ़ाओ लेकिन बीवी नहीं, ये तो मैसेज चल रहा होगा। तो एक कहने का मतलब है कि अभी अपनी पत्नी को पढ़ा रहे हैं, किस उम्मीद से पढ़ा रहे हैं?
ताकि वो पढ़ करके मेरा नाम हौसला बढ़ाएगी, मेरा नाम बढ़ाएंगे, घर परिवार का नाम रोशन करेंगी। तो क्या लगता है कि ज्योति मौर्य का घर का नाम, दोनों घर का तो बर्बाद हुआ। और ये जो कांड की हुई हैं, वो कहने का मतलब है कि जो पति उन पे देखे हैं, बिना देखे एक पति अपनी पत्नी के बारे में इतना गलत मैसेज देगा, अपने गलत चीज को तो बताएगा नहीं। कहीं ना कहीं वो देखे हैं तभी ना बताए हैं कि मेरी पत्नी मेरे पीठ पीछे काम कर रही है। एक शादीशुदा और एक एसडीएम महिला को तो ये शोभा ही नहीं देता है, कहीं ना कहीं भी ये शोभा नहीं, क्योंकि ये मैसेज नहीं, ये पूरा शर्मनाक है। पूरा भारत में नारी शक्ति और नारी जाति का बदनाम हो रहा है। तो मैं चाहूंगा कि उनको इस पद से इस्तीफा का, उनके पद से हमेशा के लिए हटाया जाए। और वैसे लोग पद के गरिमा को शोभा नहीं बढ़ा पाएंगे जिनकी बदनामी, वो अगर जिनका बदनामी हो रहा है तो वो क्या पद संभालेंगे, वो क्या मैसेज क्या देंगे समाज।